तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर फूड हेल्थ एंड हाइजीन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका समय बर्बाद करे बिना। अब यहाँ पे फूड हेल्थ एंड हाइजीन तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फूड हेल्थ एंड हाइजीन आर द क्लोजली एसोसिएटेड। One cannot be healthy if she does not eat proper food or maintain proper hygiene। अब आप हेल्दी नहीं रहोगे अगर आपने प्रॉपर फूड नहीं लिया, हाइजीन, अपने सफाई सुथराई का ध्यान नहीं रखा। तो खाना एक हमारी बेसिक नीड है, मुख्य आवश्यकता है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए, उसके बढ़ने के लिए हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अ हेल्दी पर्सन इज़ द वन हु इज़ द फिजिकली एज वेल एज द मेंटली फिट। एक स्वस्थ इंसान उसी को कह सकते हैं जो एक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जिसे हम बैलेंस डाइट से पा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, स्लीप एंड मेंटेनिंग पर्सनल एज वेल एज सोशल हाइजीन। Balanced diet. Different food provide us the different nutrients. At the growing stage of our body needs all the nutrients present in the different food items. So a meal containing the small quantity of the different vegetable in the healthier than a meal with a large quantity of food with a single vegetable. The food with all essential nutrients in right proportion is called the balanced diet. प्रोपोर्शन। अब भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब अलग अलग तरीके का जो खाना हमारे लिए प्रोवाइड कराता है भिन्न भिन्न तरीके के न्यूट्रिएंट। जब हम बढ़ती हुई उम्र में होते हैं तो हमें अलग अलग तरीके का खाना चाहिए होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक मील जिसमें स्मॉल मतलब छोटी मात्रा में हर तरह की सब्जी के हमें न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। अब एक होता है कि हमने एक बार में एक ही सब्जी बनाई, बहुत सारी मात्रा में बनाई, तो हमें उससे इतना हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिएंट उससे नहीं मिल पाएंगे। एक भोजन जिसमें सभी प्रकार, हर प्रकार की खाने की वस्तुएं जो हमारे साथ खाने को मिलती हैं, उसमें हर प्रकार के हर व्यंजन में किसी न किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट होता ही है। तो ये हर तरह की चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब हम खाते हैं तो वो उसमें उसे बोलते हैं एक बैलेंस्ड डाइट। द बैलेंस्ड डाइट ऑफ अ पर्सन डिपेंड ऑन द एज, जेंडर एंड द नेचर ऑफ वर्क person does. A young person doing hard work need more energy than the old person who generally stays indoors. She needs the carbohydrate and fat-rich diet. Similarly, a person who works in the office and sits most of the time must eat less of fat and carbohydrates. So different people have the different dietary requirement. किसी भी मनुष्य की बैलेंस डाइट निर्भर करती है उसकी एज पर, उसके जेंडर पे और उसके नेचर पे, कार्य करने की प्रकृति पे जो वो मनुष्य करता है। जैसे एक यंग पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसके मुकाबले जो कि उससे ओल्ड एज का पर्सन है। वो जनरली जो लोग घरों में रहते हैं तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट एंड रिच फूड। अब कहने का मतलब ये है, मैं शॉर्ट्स में समझाती हूँ आपको। जैसे जो ज़्यादा फिजिकली हार्ड वर्क कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट वगैरह की और फैट रिच डाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो घरों में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं ज़्यादातर वो अपने इतना फिजिकली वर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मुकाबले में उन्हें इतनी हार्ड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हार्ड नहीं, डाइट। और टिपिकल बैलेंस डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की डाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम बताते हैं। जिस तरह से उसके राइस हो, चपाती हो, गेहूं की रोटी हो, और मिल्क हो, एग हो, चीज़, कर्ड मीन दही, मिल्क, दूध, और प्रोटीन के रूप में उसे दालें, बीन्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह,
इस प्रकार से फैट, ऑयल या बटर होना चाहिए, और 6 गिलास वाटर कम से कम उसके पीने के लिए। तो ये हो गई एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की बैलेंस डाइट, जिसमें क्या हो गया, प्रोटीन भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, फैट भी हो गया, विटामिन भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया। तो ये सारे न्यूट्रिशन सब मिला के जो उस बच्चे की मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ को ग्रो करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सफ़ेद वाटर, इन सब चीज़ों की बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरत होती है। तो अब हम इसका अब विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है। दे आर प्रेजेंट द शुगर एंड स्टार्च इन फूड, जो कि प्रेजेंट रहता है शुगर और स्टार्च में, जो खाने के अंदर होता है। शुगर एंड स्टार्च इन फूड, ठीक है। फूड विद द शुगर आर द जनरली स्वीट इन टेस्ट। जो चीज़ खाने में मीठी होती है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। अब एक होता है खाना, जैसे खाने के आइटम जैसे ब्रेड है, आलू है, पोटैटो, राइस है, चावल, सीरियल्स, तो वो हमें स्टार्च कंटेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर बाय द बॉडी इफ ईटन इन एक्सेस। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फैट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है अगर हम आवश्यकता से अधिक या बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये हमारी बॉडी में ये फैट के रूप में, मीन चर्बी के रूप में स्टोर हो जाता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो प्रोटीन होते हैं वो हम लोगों की बॉडी को बिल्ड करने के वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे हम लोगों के सेल बनते हैं और टिश्यू बनते हैं। इससे हम लोगों के मसल भी बनते हैं, स्किन, नेल और हेयर, जो कि हम ज़्यादातर प्रोटीन के ही बने होते हैं। हम लोगों को प्रोटीन रिच खाना चाहिए रोज़, क्योंकि हम लोगों की बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती बाद के यूज़ के लिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हम उसे फैट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पर प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो प्रोटीन होता है मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि पीनट, फिश, एग्स, मीट, पल्सेस में भी प्रोटीन होता है। अब फैट गिव अस हीट एंड एनर्जी। Cheese, milk, butter and nuts are rich in fat. Fat are stored in our body. Fat should be taken in limited quantity as more consumption of fat cause obesity. जो फैट होता है वो हम लोगों को हीट और एनर्जी देता है। जो कि चीज़, मिल्क, बटर और नट्स में होता है। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि हम लोगों को गर्मी में ज़्यादा नट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें हीट होती है और इससे हम लोगों को ओबेसिटी भी हो सकती है अगर हम लोग उसको लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा खा लें, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे ओबेसिटी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हम लोगों को वेट ज़्यादा हो सकता है हम लोगों का, और भी बहुत सारी डाइजेस्टिव वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स। Vitamin and minerals are protective food. Vitamins keep our body fit and help it to resist diseases. Vitamin A, B, C, D, E, and K are some of the vitamins of our body needs. Fresh fruits and vegetables are some of vitamins our body needs. Fresh fruits and vegetables, eggs, fish are good source of vitamins. जो वाइटामिन और मिनरल होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं हमारी बॉडी को। इन्हें प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को ये फिट रखने में और अपनी बीमारियों से दूर रखने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये इसमें से कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग, फिश जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन्स के। जो मिनरल होती है, मिनरल में आता है आयोडीन, आयरन और भी एटसेट्रा, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए भी हेल्प करता है। आयरन, आयोडीन, कैल्शियम जो है वो इम्पॉर्टेंट मिनरल होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हम लोग को कोइट्रे हो सकता है। कैल्शियम की कमी से हम लोगों की बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, या फिर उससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम लोगों की बॉडी को रफेज की भी ज़रूरत होती है। रफेज मतलब कि ऐसी चीज़ है जिसमें कि पानी सफिशिएंट अमाउंट में होता है, जैसे कि हम लोग की वेजिटेबल्स, रेडिश, कुकुम्बर और एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों का दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है रफेज।
हम लोगों का जो खाना होता है जो हम लोगों को प्लांट से मिलता है, जिसमें कि फाइबर या फिर रफेज होता है, हम लोग की बॉडी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी अगर उसे सही सफिशिएंट अमाउंट में रफेज नहीं मिला, क्योंकि जो रफेज होता है हमारी बॉडी को हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में, जिसमें हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं जो कि आपको पता होगा, स्पिनच को एंड एटसेट्रा, बहुत सारी हैं से कैरेट कुकुम्बर कंटेन करता है रफेज। वाटर मतलब होता है जल या फिर पानी। जो पानी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के प्रॉपर डाइजेशन में, खाने के, और हमारी बॉडी के ग्रोथ में भी। हमारी जो बॉडी होती है वो रिलीज़ करती है वाटर को फॉर्म ऑफ स्यूट और यूरिन, मतलब कि पसीने या फिर यूरिन की फॉर्म में वो उसको रिलीज़ करती है। जो वाटर होता है वो रिप्लेस करना जाना चाहिए और भी पानी से, जिससे कि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डिहाइड्रेशन, जिससे कि डायरिया भी हो सकता है। जो फूड होता है वो हम लोगों को चाहिए होता है जिसमें कि कंटेन करे बहुत सारा पानी। जो वाटर होता है वो हम लोगों की बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, और इसलिए हम लोगों को कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए। अब हम लोगों का जो अगला बचा हुआ पोर्शन रह गया है वो हम लोग उसको दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।